कल्पना की उड़ान झामुमो का संभालेगी कमान। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये वही कल्पना मुर्मू सोरेन है जिस कल्पना मुर्मू सोरेन के संदर्भ में आज झारखंड की राजनीतिक हलकों में चर्चा की जा रही है और कही जा रही है कि कल्पना मुर्मू सोरेन की एक नई उड़ान झारखंड प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखेगा और झामुमो की कमान कल्पना मुर्मू सोरेन संभालने का काम करेगी। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों इस बात की चर्चा की जा रही है, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यही वो कल्पना मुर्मू सोरेन है जो कल्पना मुर्मू सोरेन 31 जनवरी 2024 से पहले एक गृहिणी हुआ करती थी, एक स्कूल संचालक के तौर पर एक स्कूल चलाने का काम किया करती थी। लेकिन 31 जनवरी 2024 की शाम के बाद झारखंड की राजनीति में आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए कल्पना मुर्मू सोरेन का झारखंड की राजनीति में आगमन होता है। वो कदम रखती है उस वक्त जब उनके पति हेमंत सोरेन को कथित तौर पर एक जमीन घोटाले के मामले में जेल भेज दिया गया था और जेल जाने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन कमर कसी और आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए मैदान में कूद पड़े और मैदान का परिणाम क्या है वो आपसे छुपा नहीं हुआ है। लोकसभा का चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में ना तो वो किसी दायित्व में थी, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें कोई पद दिया था। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन की एक स्टार प्रचारक के तौर पर 14 लोकसभा सीटों पर जाकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार प्रसार करने का काम की और परिणाम यह हुआ कि 5 अनुसूचित जनजाति सीटों पर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुआ और कारवां धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कल्पना मुर्मू सोरेन भी राजनीति में धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ती चली गई और सामने आया विधानसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से एक बार उन्हें विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कमान उनके हाथों में दे दिया और धुआंधार जिस तरीके से प्रचार प्रसार कल्पना मुर्मू सोरेन पूरे विधानसभा चुनाव में की, उसका परिणाम भी आज झारखंड में नहीं पूरा देश देख रहा है और देश की राजनीति में भी कल्पना मुर्मू सोरेन आज चर्चा का विषय बने हुए। लेकिन आज इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कल्पना की उड़ान संभालेगी झामुमो की कमान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान है। उदय जी, राजनीतिक हलकों में जिस बात की चर्चा हो रही है आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये जेएमएम में और इससे पहले भी कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि अब नई हुई बदली हुई परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब प्रशासनिक दायित्व निभाएं और जो सरकार का काम है, सरकार का काम देखें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर फोकस करें और जो पार्टी का काम है, जो दायित्व है, वो उनकी वाइफ कल्पना मुर्मू सोरेन देखें। और वो इसलिए क्योंकि जैसा आप बता रहे थे, पिछले 6-7 महीनों में जिस तेवर में और जिस अंदाज में कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने पति के या हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में लोगों के बीच काम किया है और जिस तरह से उनका एक करिश्मा लोगों के बीच देखा गया है, जिस तरह से पार्टी के नेताओं या पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो कनेक्ट करती हैं, उन सारी बातों को देखते हुए ये पार्टी के अंदर से ही मांग उठने लगी थी 3-4-5 महीने पहले ही कि अब जो पार्टी का दायित्व है वो कल्पना सोरेन के हाथों में सौंपा जाए ताकि मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन राज्य के विकास पर फोकस कर सकें और भी कई जो मामले हैं उस पर फोकस कर सकें। और इसके साथ ही जिस तरह से कल्पना सोरेन सरकार और संगठन में जो कनेक्शन होता है या जो कनेक्ट होता है या जिस तरह से एक दूसरे के बनने का जो काम है, पुल बनने का जो काम है, वो अच्छी तरह से और अच्छे ढंग से करती नजर आई है। जब हेमंत सोरेन वापस आए और मुख्यमंत्री बने, जेल से बाहर आने के बाद जब मुख्यमंत्री बने उस समय भी वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से पार्टी या संगठन के बीच और सरकार के बीच कल्पना सोरेन ने
एक ब्रिज का काम किया, पुल का काम किया। उसको देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात की बखूबी चर्चा होती थी कि अब कल्पना सोरेन को दायित्व दे देना चाहिए। और आप देखेंगे कि सिर्फ ये पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, आप विपक्ष में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। अब विपक्ष के जो भी लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और अन्य दल हो, वो भी अब कल्पना सोरेन को सीरियसली लेते हैं, उनकी बातों पे को गौर से सुनते हैं। और यहाँ तक कि अब आप कह सकते हैं कि देश के कई अन्य राज्यों में जहां उनके जो सहयोगी संगठन है, उनका अगर चुनाव होता है तो वहां भी कल्पना सोरेन को बुलाया जाता है। बिल्कुल। या पार्टी का जो बड़ा जो 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 ये मीटिंग होता है या बैठकें होती हैं, वहां भी उनको दिल्ली में या कहीं अन्य जगह पर भी कल्पना मुर्मू सोरेन को बुलाया जाता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आपने देखा होगा कि उनको कई बार दिल्ली बुलाया गया और उन्होंने अपने दायित्व को भली भांति निभाया। तो पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और संगठन के अंदर जो मांग है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, या आप कह सकते हैं ये तो औपचारिकता भर है, ये फैसला लिया जा चुका है कि कल्पना सोरेन के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी जाए, ताकि वो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी के जो नेता हैं उनकी बातों को समझ सकें, उनको सरकार तक पहुंचा सकें और राज्य का जो विकास है वो ढंग से हो और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उदय जी, झारखंड में इन दिनों एक और बात की चर्चा बड़े जोर से हो रही है। युवा ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे महिलाओं को हमने देखा जो राजनीति में कदम रखी, विधायक बनी, विधायक बनने के बाद वो मंत्री भी बनी, अगर वो सांसद के चुनाव लड़ी तो सांसद बनी, सांसद बनने के बाद वो मंत्री भी बनी। लेकिन जो लोकप्रियता मात्र 1 वर्ष के सफर में और जिस तरह से राजनीति में अपने आप को स्थापित की कल्पना मुर्मू सोरेन, वो केवल झारखंड भर ही सीमित नहीं है, देश की राजनीति में भी कल्पना मुर्मू सोरेन मात्र 1 महीने में चर्चा का विषय बन गई। इसको किस तरीके से देखते, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो सकती है? देखिए, ये तो भविष्य के कर्म है, लेकिन एक बात जो कही जाती है कि आपदा में अवसर, जी ये बात कही जाती है। हालांकि कितना सूट करता है ये कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन आपदा में अवसर जैसी एक बात हुई है। जैसे ही मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया, आप देखिए कि कल्पना सोरेन आक्रामक तेवर में बाहर निकलती हैं और अपने पति को डिफेंड करती है और हर मंच पर जाकर, उसके बाद हर मंच पर जाकर जो विपक्ष है उसको कटघरे में खड़ा करती हैं। और उनके इस तेवर से और उनके इस तरह से लोगों के बीच आने से जामुनों को भी और खास करके विपक्ष को भी एक नया सितारा मिला, राजनीतिक सितारा मिला, जिसने पूरा जो नैरेटिव था विपक्ष के द्वारा कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है या ये भ्रष्टाचार करवाती है, वो पूरे नैरेटिव को कल्पना सोरेन ने बदल दिया। आप देखिए, उसके बाद ये चर्चा गुम हो गई कि ये सरकार भ्रष्टाचार करती है। जिस तरह से कल्पना सोरेन ने युवाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मूलवासियों के साथ और जो पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेता थे उनके साथ जिस तरह से करेक्ट स्थापित किया, उसको आप देखते हुए कह सकते हैं कि 5-6 महीने में एक ऐसा माहौल बदला झारखंड में कि पूरी तस्वीर बदल गई। और जो झारखंड में विपक्ष की जीत हुई है, खासतौर पे जो जेएमएम और कांग्रेस की जो जीत हुई है, उसमें कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जिस तरह से वो युवाओं से कनेक्ट करती है, महिलाओं से कनेक्ट करती है, उनके बातों पे लोगों ने भरोसा जताया और उस भरोसे का ही फल है कि आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हेमंत सोरेन बैठे हैं। और सिर्फ सोरेन ही, हेमंत सोरेन ही इस बात को नहीं जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता, इवन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं, जानते हैं नहीं है, कहते हैं कि अगर आज दोबारा हम सत्ता पर बैठे हैं तो इसमें कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा है। लेकिन उदय जी, आप देख लीजिए, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ यहाँ कि आप देखिए दूसरी तरफ से बीजेपी के बड़े कदावर नेता, दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर रैलियां कर रहे थे, प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे, गृह मंत्री रैली कर रहे थे। बीजेपी ने पूरा अपना फोर्स लगा दिया था, पूरा अपनी एनर्जी यहाँ झोंक दी थी झारखंड को जीतने में। उसको अगर किसी एक आदमी ने उसे उस धार को कुंद किया है तो वो कल्पना सोरेन है। आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के जो नेता थे, वहां भी अगर किसी को बुलाया जाता था
तो या तो मुख्यमंत्री जाते थे हेमंत सोरेन, या फिर कल्पना सोरेन जाती थी। ज्यादा कल्पना सोरेन को ही बुलाया जाता था कि लोगों को पता था कि ये सीधे कनेक्ट करती हैं, हर वर्ग से कनेक्ट करती है, चाहे महिलाएं हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, और इनकी बातों को पूरी शिद्दत से लोग सुनते हैं और उस पर विश्वास जताते हैं। इसी कारण से अगर पार्टी ने तय किया है, लेकिन एक सवाल इसमें मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि देखिए पार्टी के सुप्रीमो विश्वगुरु शिबू सोरेन वो भी अभी है, हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो झारखंड के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी है। ऐसे में जो चर्चाएं हो रही है, क्या इस पर मुहर लग सकती है हेमंत को किनारे करके, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, किनारे करने की बात नहीं है। ये पूरा निर्णय जो होता है पार्टी का, वो एक एक कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है, और पिछले अरसे से किया जा रहा है संवाद। एक एक जो वरिष्ठ नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या जो संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, उनसे संवाद किया जा रहा है कि क्या इस तरह के निर्णय से वो संतुष्ट हैं पार्टी के हित को देखते हुए। अच्छा, बातचीत की जा रही है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है कि पार्टी के भविष्य को देखते हुए, अगले 10 साल की राजनीति को देखते हुए, क्या पार्टी के कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपी जाए जो मैच्योर है, जो स्टार प्रचारक रही हैं, या जिनमें ये मादा है कि वो चुनाव में, अगले जो लोकसभा चुनाव है या जो भी विधानसभा चुनाव हो या जो भी जिस तरह के चुनाव हो, स्थानीय निकाय चुनाव हो, उसमें पार्टी को बेहतरीन स्थिति में पहुंचा सके। तो ये राय मशवरा किया जा रहा है, तो किसी को साइडलाइन करने की यहाँ बात नहीं है। पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है, वो इसकी बात हो रही है। पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, उस पर जो है चर्चा की जा रही है। उसमें एक बड़ा चेहरा है, कल्पना मुर्मू साहब बड़ा चेहरा है। यानी कि फरवरी में जो पार्टी का अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल लिया सकता। तो देखिए, तमाम चीजें तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिन बातों को लेकर के चर्चा की जा रही थी, जो कही जा रही थी, उस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। और उसी पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है उदय चौहान आपको बता रहे थे, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कल्पना की जो उड़ान की बात कही जा रही है, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान उनके हाथों में देने की जो बात कही जा रही है, उसमें कितनी सत्यता है, और जो चर्चा हो रही है उन चर्चाओं में भी कितनी सत्यता है, और क्या उस पर मुहर लग सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोई ऑफिशियल ऐसी बातें अब तक कही नहीं गई है, बस एक चर्चा मात्र है, और उसी चर्चा को लेकर के हम लोग यहाँ पर जो है सो बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। क्या कुछ होगा ये भी हम आपको बताने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल झारखंड के राजनीतिक सूबे में जिन बातों को लेकर के चर्चा की जा रही थी, जिन बातों को लेकर के युवा चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा किए जा रहे हैं, मीडिया घरानों में जिन बातों पर चर्चा हो रही है, उसी बात को लेकर के हम आपके बीच में थे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत।